ओम शांति। थैंक यू बाबा, मैं यहाँ तक लाने के लिए और बेहद के परिवार से मिलाने के लिए। और शरीर का नाम है मन्नू। और हम पीछे से मतलब मणिपुर में बर्मा और इंडिया के बॉर्डर छोटे से गांव से आए हैं। तो हमें ज्ञान 97 में मिला था, तो कुछ परिस्थिति की वजह से हम लोग नहीं चल पाए। तो बाबा के लिए हमारे मन में बहुत प्यार है, तो हम लोग भगवान के लिए बहुत ढूंढते थे। तो बचपन में हमारे पड़ोस में ब्राह्मण परिवार रहते थे, तो उनके बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई, तो हम लोग व्रत लेते थे। तो व्रत बहुत हमारे घर में, बस हमारे पिताजी ने छोटे में शरीर छोड़ दिया, तो माता जी अकेले ने हमें किया, तो बहुत आराम से हमारी ज़िंदगी जा रही थी। तो हम व्रत वगैरह रखते थे। तो हमारे स्कूल है कैथोलिक स्कूल, तो जब हम लोग वहाँ जाते तो वो लोग कहते थे तुम लोग कितने भगवान को पूजा करते हो, तो हमारे तो एक ही जीसस है, तो तुम कभी बीमार होंगे तो इतने भगवान को याद करने में तुम्हारे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हमें तभी से दिल में आ जाता था कि मतलब भगवान इतने नहीं होने चाहिए, एक ही बड़े भगवान होना चाहिए। तो हमने आके उन ब्राह्मण परिवार से पूछा कि मैं बड़ा भगवान बता दो, कभी गणेश जी बड़े हो जाते हैं, कभी क्या क्या। तो उन्होंने बोला कि देखो, शिव जी, भक्ति में तो शिव जी बोलते हैं, शिव जी सबसे बड़े भगवान है, वो महादेव है, देवों में देव। तब से हमारे बचपन में हमें कोई ज्ञान नहीं था, तब भी शिव जी करके हमने बहुत व्रत वगैरह किए। तो उसके बाद तो हमारे तो छोटा सा गांव था, वहाँ पर कोई ऐसे लाइट वगैरह का भी फैसिलिटी नहीं, टीवी वगैरह भी नहीं होता था। तो हम लोग तो ऐसे पूजा पाठ से बड़े हुए। तो उसके बाद जब 97 में जब बच्चे वगैरह हो गए, शादी हो गए, तो हमारे गांव में ये ब्रह्म कुमारी का एक संस्था आया छोटा सा। तो हमारे माता जी ने पहले वो कोर्स किए, तो माता जी निमित्त बने हमें कोर्स कराने के लिए। तो कोर्स तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इतना अच्छा लगा कि हमें तो मतलब ये वही यही है, मतलब जो हम ढूंढते थे यही भगवान। और सबसे मेन तो हमें ये अच्छा लगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो हमारे वहाँ तो मणिपुर में कृष्ण को मानते हैं ना, तो वो लोग 2-3 शादी कर लेते हैं। तो पूछने से बोलते हैं कि कृष्ण भगवान इतने गोपियों के साथ घूमते हैं। तो हमारे मन में ये था कि भगवान हो कैसे काम कैसे कर सकते। तो उस बात से हमें तो इतना पक्का विश्वास हो गया कि बस शिव बाबा ही हमारे सबसे एक ही भगवान है। तब फिर क्या होता था, इससे पहले 95-96 में बेटा को एपिलेप्सी का अटैक आ गया। तो हमें तो पता नहीं था एपिलेप्सी क्या होता करके। तो वो छोटा सा गांव में दवाई वगैरह की भी कोई फैसिलिटी नहीं था, तो हमें दिल्ली आना पड़ता था इलाज कराने के लिए। तो 4-5 दिन लग जाते, 3 दिन ट्रेन में, 2 दिन बस में। तो 5 दिन के लिए यहाँ आके ट्रीटमेंट करा के फिर हम लोग जाते थे। तो हम लोग बहुत उदास हो जाते थे। फिर ये जब ज्ञान में आने के बाद ये पता चला कि धारणा में खान पान भी बाहर का नहीं खाना। तो हम लोग ये सोचने लगे कि 5 दिन बगैर खाए हम लोग ट्रेवल कैसे करेंगे। तो इसी में भी हो गया। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल वगैरह जाते थे, तो सुबह का क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते थे, और थोड़ा दूर में होता था, खेत पार करके नदी पार करके जाना, तो मिस हो जाता। तो हमें ज्ञान उतना समझ अच्छा लगा, फिर भी हमें अटेंड नहीं कर सके, तो ऐसे ऐसे दूरी हो गई। फिर हम लोग दिल्ली आते रहते थे, तो वो गैप पड़ गया। फिर ऐसे करते बच्चे की बीमारी से भी हम लोग घर में बहुत परेशान हो गए। तो हम लोग फिर वो छूट गई, फिर हम लोग दिल्ली आ गए। तो बहुत, हमारे ससुराल भी फरीदाबाद में। तो फिर भक्ति में लग गए फिर से दोबारा। तो भक्ति में हम लोग कंप्लेन रोज भगवान को पूजा पाठ में कंप्लेन करते कि ये बेटा है वो भी बीमारी का साथ में, बाबा आपने, भगवान आपने ये कैसे कर दिया। तो हमारे पास में सब कुछ होते हुए हमें शांति कहीं नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे हमें, फिर उसके बाद में फिर वो हमारे वहाँ पे वापस जाने पे वहाँ पे स्थिति खराब हो गई। तो बहुत ज़्यादा उग्रवादी वगैरह आ गए। तो हमारे माता जी ने भी शरीर छोड़ दिया, फिर भाई को किडनैप करके ले गए। तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए दिल्ली आए कि थोड़ा यहाँ पे रह के थोड़ा मन बदल जाए, तो फिर जाके हम लोग वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करेंगे। तो ये सोच के हम लोग जब यहाँ पर आए, तो हमारे घर के ठीक सामने में ये बाबा का सेंटर, हमें यहाँ पर बोर्ड दिखाई दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो बाबा ने फिर से हमें बुला लिया अपने पास। तो हम लोग आने लगे, 1-2 दिन आने लगे। तो बेटा का तबीयत खराब हो गया। रात भर उसको बेहोश बेहोश होता रहा। तो हम बहुत परेशान हो के, तो बेटी ने ऑफिस से ही टिकट करा कर लेके आ गए माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ जाने के बाद हमें इतना अच्छा लगा। तो बेटा का ट्रीटमेंट भी सही से हो गया। वहाँ से आने के बाद हमारा डेली का मुरली भी रेगुलर हो गया, और बाबा के घर का सब ये धारणा वगैरह भी सब पक्का हो गया फिर।
तो हम लोग पहले यही सोचते थे कि मतलब ये कैसे होगा। तो फिर हमारे तो सारे परिवार मणिपुर में रहते हैं, तो मणिपुर में जाना कैसे होगा, 5 दिन लग जाता है बाई रोड जाने में। तो 5 दिन बगैर खाना खाए सिर्फ फ्रूट खा के कैसे रहेंगे। सब लोग बोलने लगे ये ऐसे मत करो, कुछ नहीं, खान पान तो बाहर का खा लो। तो हमने बोला नहीं। फिर हमने बाबा को बोल दिया कि बाबा अभी आप जानिए, हमने तो अभी ये खान पान भी बाहर का खाना नहीं है, अब जैसे आप चलाओ चलाओ। बस वो दिन है और आज के दिन है, बस फ्लाइट में जाना फ्लाइट में आना। तो सुबह का नाश्ता घर में खाते हैं और खाना बनाकर पैकिंग करो, रात के खाना वहाँ में जाके खा लो। तो इतना अच्छा बाबा का, तब से जब से हमने पक्का निश्चय हो गया तो हमें बाबा का साथ का और बाबा से प्राप्ति का अनुभव होने लग गया। और तब से मैं इतना अच्छा लग गया बाबा के अनुभव के बारे में। तो बहुत सारा बात है। जब हम लोग पहली बार मधुबन गए बाबा मिलन के लिए, तो घर में युगल नहीं था, वो तो वहीं में गए हुए थे, वहाँ पे बॉर्डर हमारे घर में। तो यहाँ पे बच्चे और 2 बेटी और बेटा, वो सिर्फ घर में थे और हम दीदियों के साथ चले गए मधुबन। तो मधुबन में इतना उमंग उत्साह। तो वहाँ पे वो क्या विक्स का पैकिंग करते थे मुझे हॉस्पिटल के सामने। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके हम लोग ने विक्स का पैकिंग किया 2 दिन पहले बाबा मिलन के। तो विक्स का पैकिंग करके जब 12 बजे खत्म होके मोबाइल ऑन करके देखा तो बहुत सारा मिस कॉल, पूरा 15-20-25 मिस कॉल। तो क्या हुआ, फोन किया बच्चों को, तो बच्चों ने बोला बेटा बहुत से मतलब बार बार अटैक आ गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट है इमरजेंसी में। तो तो मेरा मुंह से ये निकल गया बाबा मिलन कल है, फिर परसों मेरा टिकट है, बाबा मिलन के बाद आ जाऊंगी। तो बच्चे इतने नाराज हो गए, बोले कि आपको जो करना करो। फोन उन्होंने छोड़ दिया, बात ही नहीं किया फिर। तो हमने बाबा ये क्या होगा। तो फिर हमने बोला जो भी होगा बाबा अच्छे ही करेंगे। फिर भी रोना इतना आ रहा था, तो बाबा बाबा करके। तो वो साथ में जाने वाले बहनें बोलने लगे दीदी को बोलो बाबा मिलन के बाद भी जा सकते हो। तो हमने बोला बाबा इतना 20-25 लोगों को, 20-25 हजार इतने लोगों के बीच में तो मेरे मधुबन पहले बार आया, तो रास्ता भी कुछ भी नहीं मालूम। तो हमने बोला बाबा क्या होगा, हम दीदी को कहाँ ढूंढना। तो रात को जब हम लोग वो शाम को क्या डायमंड हॉल में बैठे ना, तो हमारे ही लाइन में दीदी आकर बैठ गई। तो इतने बाबा ने हमारे बोलने से पहले ही सुन लिया मेरे दिल की बात। तो दीदी आए तो दीदी को मतलब बताया कि घर में बच्चे का तबीयत ऐसे खराब हो गया। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, कल कल बाबा मिलन के बाद जो भी जाएंगे ना उनके साथ आपका जाने का करवा देंगे। तो ऐसे करके घर आए तो बेटा भी घर में आ गया था ठीक होके। तो ऐसा अनुभव बहुत अच्छा हुआ बाबा का साथ का। और फिर जब बच्चों के शादी वगैरह आए तो सब बोलने लगे कि ओम शांति वाले के साथ रिश्ता कोई पसंद नहीं करता, तो थोड़े दिन जाना छोड़ दो। तो हमने बोला नहीं बाबा ये कैसे होगा, जाना तो छूटना नहीं चाहिए, अब आप ही जानिए कैसे होगा। तो फिर जिस बच्चे से हमारे बेटी का रिश्ता होना था, उनके पेरेंट्स ही बाबा के बच्चे निकले, वो लोग भी मधुबन जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके जगह जगह पे बाबा का साथ का और बाबा के सहयोग का इतना अनुभव हुआ। तो इतना अच्छा लगता है कि बाबा ही हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे हमें अनुभव हो जाता है। अभी रिसेंटली टर्की का जो अर्थक्वेक का एक वीडियो किसी ने भेज दिया था, तो हमने देखा तो मेरा तो आंसू, बहुत सारे आंसू आने लगे कि बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे ज़मीन से निकल रहे। तो फिर हमने सोचा नहीं नहीं शुभ भावना करके इनके लिए सकाश देना चाहिए। तो वो सोच के जब हमने उसके बाद हमने बाबा का क्लास भी सुनने से अच्छा रहेगा। तो जैसे ही क्लास सुनने के लिए ऑन किया तो एक डॉक्टर सचिन भाई का क्लास आ रहा था। पहला वर्ड आया कि बाबा को रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो बाबा ने बोला कि तो अभी ये खूने नाही खेल होगा, आगे ड्रामा है, ये सारे मजबूत रह के सबको सकाश देना है। इस तरह से बाबा का कदम कदम पे बाबा का साथ का अनुभव होता है। तो हमें लगता है कि ये कैसे होगा क्या होगा, ये सब हमारे सोच का है। मतलब अगर हम लोग सोच ले कि जो भी हो बाबा देखने वाले है, तो वो सारा चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो हम लोग पहले सोचते थे कि घर से बाहर नहीं खाना कैसे होगा, तो घर में ज्ञान में चलेंगे तो परिवार वाले वैसे तो मना करते ही पहली बार, तो अभी भी ज्ञान में हम अकेले, तब भी सब सहयोगी बन गए। इसी तरह से बाबा का साथ और बाबा का हाथ के साथ हम लोग ऐसे बहुत खुशी खुशी, अभी तो खुशी उमंग इतना बढ़ गया। पहले बच्चे का तबीयत की वजह से कुछ खुशी नहीं होती थी, सब कुछ होते हुए भी सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन, बाबा ये क्यों वो क्यों। अब सारा क्यों खत्म हो गया, अब कोई प्लान नहीं, अब जो बाबा कराए जहाँ बाबा ले जाए। और खुशी इतनी रहती है कि बस हंसते ही रहो, मुस्कुराते रहो, बाबा के साथ का अनुभव करते रहो। ओम शांति।